वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2 और ले रहे हैं सब इस प्रश्नावली का हम पहला सवाल। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमसे कहा गया है कि कोई दो बिंदु हैं, मान लीजिए ए और दूसरा बिंदु है बी। ए बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 और 7 और बी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,-3 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पर कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु हो सकता है, उस बिंदु को मान लीजिए हमने P लिख दिया और ये बिंदु इस लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को, रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, x और y, ये निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ नामांकन करेंगे, जैसे अनुपात 2:3 लिखा हुआ है, 2:3 लिखा हुआ है, तो अनुपात को, इसको तो m1 लिख देंगे, इस वाले अनुपात को m2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से a के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, इनको x1 और y1 लिख देंगे और b के जो निर्देशांक हैं इसको x2 और y2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या? फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है हमारा? यहाँ लिख देता हूं मैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो होता है, देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे, तो देखिए m1 क्या है, यानी 2 मान रख रहे हैं। अब हम m1 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 यानी 5, इसको 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट को देखो, m1 यानी 2, y2 यानी -3 इंटू -3 कर दिया, डॉट भी इंटू का चिन्ह होता है। ठीक है ना, प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी वही 2 और 3 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4 दूनी 8 हो गया, ये तो हो गया 8, इधर क्या हो गया माइनस का 3, 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 8 में से 3 गए तो बच गया 5, यानी 5/5, यानी ये तो बच गया 1, ये तो हो गया 1। फिर इधर देखिए क्या हो गया, देखिए 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, यानी माइनस के 6 आ गए, तो माइनस का 6 आ गया, प्लस 7 21/5। अब 21 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचे, 21 में 6 गए तो 15/5, काटा तो कितना आ गया 5 × 15 3, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हुए, x कोऑर्डिनेट तो हमें प्राप्त हुआ 1 और y कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गया कितना 3, यानी P बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए 1,3। ये हमारा आंसर होगा, P के कोऑर्डिनेट ये हमारा आंसर हो गया 1,3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, हमसे ये कहा जा रहा है कि 2 बिंदु हैं, मान लीजिए A और B। A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -1 और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2, -3 और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड बन गया AB। और इस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए, समत्रिभाजित करना यानी 2 बिंदु होंगे, 1 और 1 2। ठीक है, इन 2 बिंदुओं के, मान लीजिए ये है P और ये है Q, इन 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित का मतलब है A से P के बीच की दूरी, P से Q के बीच की दूरी और Q से B के बीच की दूरी ये समान है। यानी अनुपात अगर देखें हम तो 1:1:1, 1:1:1 ये रेशो है, ये अनुपात है। ठीक है, अब ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, समत्रिभाजित कर रहा है ना ये, देखिए अब देखिए समत्रिभाजित कर रहा है, इसका मतलब AP बराबर PQ बराबर QB, ये बात तो ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम AP और बाकी की बात करें PB
इन दोनों की बात करें तो इनका अनुपात क्या निकलेगा? इनका अनुपात निकलेगा कितना? 1:2। 1:2 यानी बिंदु P जो है, बिंदु P जो है वो ये जो रेखाखंड है AB उसको 1:2 में विभाजित करता है। इसको हम लैंग्वेज में लिख लेंगे इसकी बजाय, ठीक है। बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? फार्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट का? x इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फार्मूला होता है। अब m1 m2 इनका मतलब लिख लेते हैं हम। देखिए अगर हम P बिंदु की बात कर रहे हैं तो m1 और m2, m1 तो हो गया 1, m1 तो हो गया 1, ये तो हो गया m1, और 2 जो हो गया ये हो गया m2, अगर P बिंदु की बात कर रहे हैं P के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से x1 x2 की बात करें, y1 y2 की बात करें तो A बिंदु के जो निर्देशांक हैं इनको तो देखिए x1 और y1 बोल देंगे, और B बिंदु के जो निर्देशांक हैं इसको x2 और y2 बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए x निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? m1, m यानी 1 इंटू ये का डॉट लगा दिया है मैंने, ठीक है ना। डॉट का मतलब इंटू होता है। 1 इंटू x2 कितना है? -2, तो -2 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, -2 प्लस m2 कितना है? यानी 2 इंटू x1 कितना है? x1 को देखो 4 लिख दिया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक है। ये तो x निर्देशांक की बात हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से y निर्देशांक की भी कर लेता हूँ मैं, साथ ही कर लेते हैं, y निर्देशांक भी कर लेते हैं। y की बात करें तो y का फार्मूला क्या होता है? वही m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसमें जब हम मान रखेंगे तो y बराबर हमारे को क्या प्राप्त होगा? m1 यानी 1 इंटू y1, m1 इंटू y2 का मतलब क्या है? देखिए -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस m2 कितना है? देखिए m2 है 2 इंटू y1 कितना है? y1 है -1, ये लिख दिया -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए दोनों को सोल्व करते हैं। इस x बराबर को सोल्व कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो गया? देखिए माइनस को 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 आ गया, अपॉन नीचे आ गया 3, ठीक है। अब 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, 6/3 फिर कटेगा तो 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 2, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू की बात करें, y बराबर कितना हो गया? देखिए -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर इधर माइनस का 1 2 से होगा तो -2 आ जाएगा, अपॉन 3 यानी -3 और -2 यानी -5, -5/3, y की वैल्यू आ गई -5/3, ठीक है। तो x और y यानी p के कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हो गए। p का एक कोऑर्डिनेट तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ -5/3, ये प्राप्त हो गया। अब हमें q कोऑर्डिनेट पता करना है, q कोऑर्डिनेट पता करना है। अब q कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? हम लिखेंगे चूंकि q p
पी व बी का मध्य बिंदु है, पी बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु मिड पॉइंट है। अतः एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा देखिए 2 प्लस -2 बटा 2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 बटा 3, -3 प्लस 3 होता है, लेकिन माइनस का 3 आ रहा है y2 में, और बटा 2 इस तरह से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू का ये कोऑर्डिनेट 2 में से 2 गया तो 0, 0 में 2 का भाग लगाया तो 0, क्यू का एक कोऑर्डिनेट ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, देखिए वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये दे रखा है -5 बटा 3 -3, इसका हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए माइनस लघुत्तम ले लिया हमने, मान लीजिए लघुत्तम ले लिया हमने 3, लघुत्तम 3 लिया, अब तो ये हो जाएगा -5 और इधर माइनस का 9, सॉरी हाँ 9 हो गया, 3 तिया 9, तो -5 और -9 कितने हो गए, -14 बटा 3, तो ये हो गया -14/3 और बटा 2, ये बटा 2 बाई 2 लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू हो नहीं 2 हो जाएगा, तो यानी हमारे को क्या प्राप्त हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 14 दूनी 28 माइनस के 28 बटा 3, 28 बटा 3 का कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 बटा 3 ये होगी, ये आ गया हमारे पास में वाई कोऑर्डिनेट, 14 दूनी 28, 28 बटा 3 आ गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 28 बटा 3, ये तो आ गए क्यू के, और पी के कौन से आ गए हमारे पास में, पी के निर्देशांक अभी हमने लिखे थे 2, -5 बटा 3, ठीक है। तो पी और क्यू दोनों के निर्देशांक हमारे को प्राप्त हो गए, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, ये बटा 1 बटा 2 बटा जो 2 लिखा हुआ है ये वाला, तो इसका मतलब हुआ इंटू 2 नहीं बल्कि इंटू 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, ठीक है। 1 बटा 2 का मतलब हुआ ये 2 14 कटेंगे पहले, तो ये 7 आ जाएगा, तो -7 बटा 3 आएगा, -7 बटा 3 आएगा, ठीक है। गलती क्या हुई थी समझ लें एक बार, ये था हमारे पास में 14 बटा 3 माइनस के, और इसमें हमें बटा 2 लिखा हुआ था, तो हमने इसको क्या कर दिया था 14 बटा 3 -14 बटा 3 इंटू 2 कर दिया था, इंटू 2, जबकि ये होना चाहिए इंटू 1/2, और 2 से फिर हमने इसको काट दिया तो -7/3 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन की मामूली सी मिस्टेक थी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के तीसरे सवाल पर। इस सवाल में थोड़ा हमें ध्यान देना है, समझना है। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक आयताकार मैदान में चूने से 1 मीटर की दूरी पर 10 पंक्तियां बनाई गई, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, ये 10 पंक्तियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10 तक लिखी हुई है, 10 पंक्तियां बनाई गई, ठीक है। और AD के अनुदिश, यानी ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है, A से D के बीच में अनुदिश यानी अलोंग यानी साथ साथ 1-1 मीटर की दूरी पर कुल 100 गमले रखें। इसका मतलब A से D के बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर, मतलब ये हुआ, ठीक है। निहारिका दूसरी लाइन में चलती है, दूसरी लाइन में, यानी अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन के रूप में माने
तो ये है एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष में कितना चलती है निहारिका, दूसरी लाइन में चलती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो गया, निहारिका में एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो गया। ठीक है, और एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। एडी के 1/4 यानी कुल 100 मीटर दूरी थी, एडी का 1/4 यानी दूरी कितनी हो गई निहारिका के द्वारा दौड़ी गई, वो हो गई 25 मीटर। 25 मीटर यानी जो वाई एक्सिस पे चली निहारिका वो दूरी कितनी थी 25, 1/4 थी ना, तो 100 में 4 का भाग लगा दिया तो 25 आ गया। तो वाई एक्सिस पे इसकी वाई जो निर्देशांक आ गया वो आ गया 25 और एक्स निर्देशांक आ गया 2, क्योंकि दूसरी उसमें दौड़ रही है। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए इसने झंडा गाड़ दिया हरे रंग का। ठीक है, अब प्रीत जो है वो 8वीं लाइन में दौड़ती है, यानी एक्स एक्सिस पर 8वें बिंदु पर आई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 8। ठीक है, और एडी के 1/5 भाग दूरी दौड़ती है। एडी की दूरी है 100, इसका 1/5 यानी 20 मीटर दौड़ती है, 20 मीटर, यानी वाई एक्सिस पर 20 मीटर दौड़ रही है, यानी वाई निर्देशांक इसका हो गया 20। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि दोनों और वहां पे एक झंडा गाड़ देती है लाल रंग का, और ये कह रहे हैं इन दोनों झंडों के बीच दूरी क्या है। मान लीजिए एक झंडा ये है, एक झंडा ये है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूले से। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें, दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे निहारिका को मैं n से लिख देता हूँ। निहारिका के निर्देशांक हैं हमारे पास में 2,25 और दूसरी थी प्रीत के कोऑर्डिनेट कितने हैं, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 8,20। तो इसको x1 लिख लेंगे, इसको y1 लिख लेंगे, इसको x2 लिख लेंगे, इसको y2 लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें वो ज्ञात करनी है, n और p के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये मान लीजिए आप। तो np कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है, x2 है 8, तो 8 माइनस x1 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 20 माइनस y1 कितना है 25 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 8 में से 2 गए तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 20 और माइनस 25 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25। 36 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 20 50, 60 61, अंडर रूट 61, यानी दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी अंडर रूट 61। तो पहला सवाल तो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा सवाल इसमें कहा गया है कि यदि रश्मि इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर यानी NP पर ठीक बीच में एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है, यानी इसके मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे NP का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, सिंपल, हम जानते हैं मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। तो x1 देखो, x1 कितना है 2 प्लस
x2 देखो कितना है 8, बाई 2 कर दो। फिर y1 देखो, y1 कितना है 25, प्लस y2 देखो, y2 कितना है 20, बाई 2 कर दो। 8 और 2 10, 10 में से 10 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 5, तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया 5, और y कोऑर्डिनेट देखिए 25 और 20 45, 45 में 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा हो जाएगा हमारा 22.5, 22.5। तो ये जो बीच में नीला झंडा जो गाड़ेगी उस झंडे के जो निर्देशांक होंगे, मान लीजिए वो जगह है P, वो जगह है P, तो P के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 5,22.5, ये हो। आई बात समझ? ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के रूप में हम ले रहे हैं प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 4। इसमें हमसे कहा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। यानी हमसे कहा जा रहा है कि दो बिंदु हैं, मान लीजिए A और दूसरा बिंदु B। A बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -3, 10 और B बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 6, -8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु, कोई बिंदु है मान लीजिए P, इसके कोऑर्डिनेट हमें बता रखे हैं -1, 6। ये जो P बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 6 हैं वो किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी विभाजित, हमें अनुपात मालूम नहीं है, यानी मान लीजिए अनुपात है m1 अनुपात m2। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, माना बिंदु P AB को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो इस हिसाब से जब हम करेंगे m1 अनुपात m2 के हिसाब चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए तो x कोऑर्डिनेट, अतः x कोऑर्डिनेट P का x कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, देखिए x कोऑर्डिनेट ज्ञात करने का फार्मूला होता है हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है। इसमें अगर हम मान रख दें तो देखिए क्या मान रखेंगे, इस हिसाब से मान रखें हम तो x कोऑर्डिनेट कितना है -1 बराबर m1 m2, m1 क्या है, m1 मालूम नहीं है हमें, x2, तो x2 वगैरह ज्ञात करना, तो देखिए A जो बिंदु है इसके निर्देशांकों को हम लिख लेंगे x1 और इसको लिख देंगे y1, इसको लिख देंगे x2, इसको लिख देंगे y2। ठीक है, अब इस हिसाब से अब मान रखेंगे हम m1 इंटू x2 कितना है 6 प्लस m2 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये क्यों लिख दिया m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको किया हमने तो क्या आ जाएगा, देखिए -m1 -m2
इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2, माइनस से प्लस माइनस हो गया, ये आ गया हमारे पास में। अब m1 को इकट्ठा कर लेते हैं, m2 कर लेते हैं, तो माइनस का m1 इधर रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे। चलिए, तो m2 देखिए, माइनस का m1 को इस साइड में ले आएंगे, राइट हैंड साइड के अंदर। m2 को यूँ क्यों रहने दिया हमने, माइनस m2 यूँ क्यों रहने दिया, और माइनस m1 था, इसको इधर ले आए हम, तो प्लस का m1 हो गया, प्लस m1। इधर पहले से ही 6m1 लिखा हुआ है, तो प्लस 6m1। ठीक है, इस तरह से m2 को उधर ले गए, तो माइनस का 3m2 था, इधर आकर के प्लस का 3m2 हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, देखिए 3m2 में से 1m2 चला गया, तो 2m2 बच गया प्लस का, तो 2m2 इक्वल्स टू, ये इधर क्या बचा, 6 और 1 7m2, 7m1 सॉरी m1। तो m2 अनुपात m1 की बात करें, m2 अनुपात m1 की बात करें, तो अनुपात क्या आ गया, 2:7। x कोऑर्डिनेट के माध्यम से ही हमें अनुपात मालूम चल गया, तो यहीं पे समाप्त कर देंगे हम आंसर। y कोऑर्डिनेट को करने की ज़रूरत नहीं है, x में ही हमें मालूम चल गया, तो अनुपात का सवाल यहीं पे हम सॉल्व मान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह रेशो ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन से अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, कोऑर्डिनेट्स भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशो in which the line segment joining a 1,-5 and b -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. यानी इस सवाल में हमसे कहा गया है कि a और b दो बिंदु हैं, a और b दो बिंदु हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। A और B कोई दो बिंदु। A बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,-5, B बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -4,5। ये B बिंदु कोऑर्डिनेट है, और हमसे कहा जा रहा है कि AB जो रेखाखंड है इसको एक्स एक्सिस विभाजित कर रहा है। एक्स अक्ष यानी ये जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल क्षैतिज एक्स अक्ष यही होता है। हम जानते हैं ना, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं हम, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो एक्स अक्ष का मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन, यानी एक्स अक्ष इसको विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु है P, इस बिंदु के एक तो हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है कि किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। दो बातें हमें ज्ञात करनी है। अब क्योंकि ये x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, इसलिए P बिंदु का जो एक निर्देशांक है वो तो तय है। जब भी x अक्ष पे कोई बिंदु मौजूद होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब P बिंदु के अगर हम निर्देशांक लिखना चाहें तो x निर्देशांक तो हमें मालूम नहीं है और y निर्देशांक 0 होगा, ये हमें मालूम है। यानी P के निर्देशांक हमें मालूम चल गए। ठीक है, एक निर्देशांक तो कम से कम मालूम चल ही गया ना हमें, y निर्देशांक तो मालूम चल ही गया। ठीक है, x अक्ष काट रहा है इसलिए y निर्देशांक 0 होता है, हम जानते हैं इस बात को। ठीक है, अब बात आई अनुपात की। अनुपात हमें मालूम नहीं है, तो माना x अक्ष पर जो बिंदु है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख ले, नहीं लाइन जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो माना x अक्ष पर जो बिंदु P है, यहाँ लिख देंगे माना
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, 0। ठीक है। और माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, 0, रेखाखंड AB को, रेखाखंड लाइन सेगमेंट AB को m1 अनुपात m2 में बांटता है, m2 में बांटता है। ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट, ये जो P बिंदु है, P बिंदु का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो P का y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए, y कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है? y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है y इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला याद कीजिए y कोऑर्डिनेट का, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम चल गया, इसमें 0 है, तो y की जगह पे 0 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, अनुपात m1 m2 हमने मान ही लिया है। ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स a और b दे रखे थे हमें, a और b के, उनको हम लिख लेंगे। देखिए, इसको लिख लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम ये जो सूत्र है हमारा, सेक्शन फार्मूला है y कोऑर्डिनेट का, इसके अंदर मान रखेंगे। m1 की जगह पे m1 ही लिख देंगे, इंटू y2, y2 कितना आ गया? 5, इंटू 5 कर दिए, प्लस m2, m2 का m2 लिख लिए, इंटू y1, y1 कितना है? -5, ब्रैकेट में -5 लिख लिया, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा? 5m1, ये बच गया 5m1, इधर -5m2 इक्वल्स टू 0। ये बच गया समीकरण हमारे पास। ठीक है। अब ये माइनस का 5m2 है, इसको पक्षांतर करके इधर ले, राइट हैंड साइड में ले गए, प्लस का बना दिया, तो हमारे पास में आ गया 5m1 इक्वल्स टू 5m2। ठीक है। यानी अगर हम m1 अनुपात m2 लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम? 5:5। और 5:5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:1। 5 से 5 कट जाएगा तो 1:1। तो यानी अनुपात क्या आ गया हमारे पास में? 1:1। इसका मतलब ये जो बिंदु P है, ये AB को किस अनुपात में काट रहा है? 1:1 में काट रहा है, 1:1 में काट रहा है। ठीक है। और अब 1:1 में काट रहा है, अब हमें इस P बिंदु के निर्देशांक भी याद करने हैं। ठीक है। यानी P बिंदु जो है वो क्या है? AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब यहां पे लिख देंगे, चूंकि बिंदु P AB को 1:1 में काट रहा है, में बांटता है। अतः ये क्या हो गया? P क्या हो गया? AB का मध्य बिंदु। अतः P AB का मध्य बिंदु हुआ, मध्य बिंदु हुआ। ठीक है। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक,
अतः P के निर्देशांक, अतः हुआ, अतः P के निर्देशांक क्या हुए? P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? P का x निर्देशांक, P का x निर्देशांक वो क्या होगा? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, और P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब x निर्देशांक तो हमें पहले से ही पता है, सॉरी y निर्देशांक तो हमें पहले से ही पता है, वो तो है 0, तो उसको तो हमें पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बचा x निर्देशांक, केवल x निर्देशांक पता करना है हमारे को। तो देखिए x1 प्लस x2, x1 क्या है? 1 प्लस x2, x1 क्या है? 1, x2 क्या है? माइनस का 4, तो प्लस x2 यानी माइनस 4 आएगा, ये माइनस 4 हो गया। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब माइनस के 4 में से 1 गया तो कितना बचा? माइनस का 3 बटा 2, तो x निर्देशांक क्या आ गया? माइनस का 3 बटा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के एक पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कहा जा रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज है, कुल मिलाकर के मान लीजिए ये कोई समांतर चतुर्भुज, ये कोई समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसके शीर्ष कौन से हैं? ये मान लीजिए A, B, C और D, ये शीर्ष है। A के निर्देशांक हैं 1,2, B के निर्देशांक हैं 4,y, C के निर्देशांक हैं x, 6 और D के निर्देशांक हैं 3,5। ठीक है, ठीक है। अब x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें जहाँ पे x, ये y लिखा हुआ है और ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी समांतर चतुर्भुज में किसी पैरेललोग्राम के अंदर किसी गायब वर्टेक्स की बात करते हैं, किसी गायब शीर्ष को ज्ञात करना होता है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? देखिए, हमें ये जानना होता है सबसे पहले तो कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को काटते हैं बराबर भागों में, यानी दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो एक ही होता है, समान होता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हम यहां लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यानी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं,
अतः 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 क्या होगा, इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण कौन कौन से, डी बी, विकर्ण डी बी, और इधर ए सी, तो इसके दोनों जो विकर्ण हैं, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, वो बराबर होगा विकर्ण डीबी या बीडी, डीबी के मध्य बिंदु से। ठीक है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः AC का मध्य बिंदु, A और C का मध्य बिंदु, और B और D का मध्य बिंदु, DB का मध्य बिंदु, यानी ये जो P है ये समान होगा, ये समान होगा। तो यानी सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है और DB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो AC का जब मध्य बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है हमारा, AC की बात कर रहे हैं हम, AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए AC का x कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हो तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु को ज्ञात करने का। ठीक है, अब देखिए AC की बात कर रहे हैं, A के निर्देशांकों को देखिए तो उसको हम x1 y1 मान लेंगे, C के निर्देशांकों को देखें तो इसको भी x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को लगाएंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 1 है, x2 कितना है, x है, तो इसको लिखेंगे x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, x कोऑर्डिनेट बराबर 1 प्लस x2 यानी x बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास में, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6 बाई 2। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास में 1 प्लस x बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 4, y कोऑर्डिनेट 4 आ गया। ठीक है, ये तो मध्य बिंदु के आ गए। अब आते हैं इधर दूसरी तरफ db की तरफ, इक्वल्स टू, अब db के मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, फार्मूला सेम है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा db, ये d के निर्देशांक है 3 और 5, इसको x1 और इसको y1 लिख लेते हैं, ये b के कोऑर्डिनेट है, इसको x1 x2 इसको y2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से फार्मूले को हम लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, x1 प्लस x2, तो x1 यानी 3 प्लस x2 कितना है 4 बाई 2। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो y कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे, y कोऑर्डिनेट y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है 5, y2 कितना है y, तो 5 प्लस y बाई 2, ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट आ गए दूसरे विकर्ण के। अब प्रश्नानुसार क्या है कि ये दोनों के दोनों मध्य बिंदु जो हैं ये बराबर हैं, यानी अब हमें क्या करना है, दोनों विकर्णों के जो मध्य बिंदु हैं उनके x कोऑर्डिनेट की और y कोऑर्डिनेट की तुलना करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण AC
वह DB के मध्य बिंदुओं के निर्देशांकों की तुलना करने पर आप ले लेंगे, जगह कम है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट की तुलना कर रहे हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए AC का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? AC का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 प्लस एक्स बाई 2, और DB का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 7/2। इन दोनों की तुलना करनी है, यानी इनको इक्वल लिखना है, बराबर, इस तरह से लिख लेना, ठीक है। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट की तुलना करनी है हमें। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 4, वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया 4। AC का वाई कोऑर्डिनेट है 4, जबकि DB का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 5 प्लस y/2, ये है, ठीक है। तो 4 = 5 प्लस y/2 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब तुलना कर रहे हैं अपन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 2x बराबर 14। 2x बराबर कितना आ जाएगा? इधर जाएगा 14 में से ये 2 माइनस का हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 2x बराबर 12, और x का मान आ जाएगा 12/2 यानी 6। 12/2 यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट का मान। और y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। y का मतलब याद करो, तो y का मान ध्यान रखना है। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 5 प्लस y बराबर 8, ठीक है। और y बराबर क्या आ गया? इसको आगे करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 8 - 5, यानी y बराबर कितना आ गया? 3। तो x का मान तो आ गया हमारे पास में 6 और y का मान आ गया 3। x और y के मान ज्ञात करने थे। x का मान आ गया हमारे पास में 6 और y का मान आ गया 3। ये हमारे आंसर हो गए। आइए समझ, बिल्कुल आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसमें कुछ नहीं किया, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। और समांतर चतुर्भुज की ये खासियत होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब है कि दोनों विकर्णों के अगर हम मध्य बिंदु निकालें तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु समान होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु निकाले हैं और फिर इनको समान मानते हुए उनको कंपेयर कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां A जो है AB एक वृत्त का व्यास है, डायमीटर है एक सर्किल का, जिसका केंद्र, जिसका सेंटर 2, -3 है, तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। फाइंड द coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का डायमीटर है AB, यानी वृत्त के केंद्र में से गुजरने वाली जो रेखा है, ये बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है AB, A और ये B। ये जो डायमीटर है AB तो डायमीटर है, यानी केंद्र में से गुजर रही है। और केंद्र जो है, जो सेंटर है,
सेंटर को हम सी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं सी। तो जो सेंटर है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं 2, -3, 2, -3। ठीक है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। और बी बिंदु के निर्देशांक हमें बता रखे हैं क्या, 1, 4। ए बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, पता करने, मालूम नहीं है। मान लीजिए वो है x, y, x, y, ये हमने मान लिया। ठीक है, माना ए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x, y है। ठीक है, मान लिया। अब यहां लिख देंगे, माना ए के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हैं x, y। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, AC बराबर CB, AC बराबर CB, AC बराबर CB। AC बराबर CB क्यों है, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, त्रिज्या हैं, त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है, समान वृत्त की त्रिज्या। ये समान क्यों है, यह समान वृत्त की त्रिज्या है, समान वृत्त की त्रिज्या। AC बराबर CB हमने लिख दिया। AC और CB बराबर हैं, क्यों है, क्योंकि ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसका मतलब हुआ कि C बिंदु जो है, अतः बिंदु C जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। बिंदु C क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, हालांकि यहां दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन हम कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला क्या होता है, देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए, x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब x1 y1 लिख देते हैं हम, फार्मूलों में मान रख देते हैं। तो देखिए, मान रख रहे हैं हम x कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, x कोऑर्डिनेट 2, तो x की जगह पे हमने 2 लिख दिया। 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2, यानी ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट, यानी x प्लस 1/2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो y कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -3, तो -3 लिख दिया हमने, इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यानी दोनों y कोऑर्डिनेट लिए y और y, यानी y प्लस 4/2। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 4, यह आ गया x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, 4 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, 4 - 1 यानी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, देखिए, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गया y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6, यानी -6। ठीक है, और y बराबर क्या हो गया,
माइनस का 6 तो ये क्यों रह गया, और प्लस का 4 राइट हैंड साइड में आ गया, तो ये माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 4, यानी y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -10। तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 3 और y कोऑर्डिनेट आ गया -10। यानी ये जो बिंदु C है, ये जो बिंदु A है, A बिंदु के जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए उनको हम कैसे लिखेंगे, A ब्रैकेट के अंदर 3 यानी x निर्देशांक, फिर -10 यानी y निर्देशांक। ये हमारा आंसर होगा A, ये हमारा आंसर होगा। A के बिंदु A के निर्देशांक हो गए 3, -10। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 8 पर। ये जो सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि A व B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी A और B हमें दो बिंदु दे रखे हैं, A बिंदु और ये B बिंदु। A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2, -2 और B बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, -4। ठीक है, इन निर्देशांकों को हम x1 y1 और x2 y2 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, A B क्रमशः ये दे रखे हैं। ठीक है, यदि A व B क्रमशः ये हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर ये हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी AB दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाले रेखाखंड है ये, तो ये AB एक रेखाखंड है। A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट ये हैं, और इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु P मौजूद है, कोई बिंदु P मौजूद है, P। इस P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जबकि AP की वैल्यू दे रखी है 3/7 AB। A से P तक के बीच की दूरी है, A से P, AP की वैल्यू दे रखी है। AP की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/7 AB, ये दे रखी है AP की वैल्यू। ठीक है, A से P के बीच की वैल्यू बता रखी है 3/7 AB। अब कैसे करेंगे देखिए, अगर ये A से P की दूरी 3/7 AB है और बाकी की दूरी हम PB की बात करें, बाकी दूरी PB की बात करें, तो PB कितनी हो जाएगी। देखो PB का मतलब क्या हुआ, PB का मतलब कुल दूरी AB, AB कुल दूरी है, और उस कुल दूरी में से अगर AP को हम घटा दें, A से P तक की बीच की दूरी को तो घटा दें, तो बाकी जो दूरी बचेगी वो क्या बच जाएगी, वो PB बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है, यानी प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, अब AP की बात तो मान ली हमने। ठीक है, अब बचा PB। अगर हम PB को लिखना चाहें तो PB को हम क्या लिखेंगे, PB बराबर क्या हो जाएगा, PB, P से B के बीच की दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल दूरी है AB में से AP को हम घटा दें, यानी AB माइनस AP। अगर AB माइनस AP लिख दें तो हमें PB मालूम चल जाएगा। ठीक है, PB मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो PB मालूम करके देखते हैं। देखिए AB में से AP घटा रहे हैं, AB में से AP घटा रहे हैं, तो PB इक्वल्स टू AB माइनस 3/7 AB। ठीक है, इधर AB और इधर AB कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, PB बराबर 1 माइनस
3/7 ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ए बी बाहर आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/7 को लघुत्तम लेकर के, लघुत्तम लिया तो 7 लघुत्तम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 7, ले ही लेते हैं, देखिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पी बी बराबर, यहाँ हमने एलसीएम लिया, 7 एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 7 7 माइनस 3, ये तो आ जाएगा ब्रैकेट में, और इधर आ जाएगा ए बी। ठीक है, 7 में से 3 गए तो 4, यानी पी बी बराबर क्या आ गया, पी बी बराबर आ गया 4/7 ए बी। आया कि नहीं आया, प्राप्त हो गया 4/7 ए बी प्राप्त हो गया पी बी। अब अगर हमें एक अनुपात पूछा जाए तो ए पी और पी बी इन दोनों का अनुपात क्या है। अगर हमसे कोई पूछे ए पी अनुपात पी बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ए पी बटा पी बी भी लिख देते हैं, पी बी। तो ए पी बटा पी बी अगर हम करें तो ए पी की जगह पे ए पी लिख देते हैं, ए पी कितना दे रखा है 3/7 ए बी, तो 3/7 ए बी डिवाइड बाई पी बी कितना है 4/7 ए बी। ठीक है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए सॉल्व कैसे होता है, देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। ए पी 3/7 ए बी डिवाइड बाई 4/7 ए बी, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, मान लीजिए 3/7 ए बी डिवाइड बाई यानी भाग 4/7 ए बी, 4/7 ए बी, इस तरह से लिख लें, तो हम जानते हैं क्या होता है, इसमें भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये वाली संख्या उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल बन जाती है, व्यतक्रम हो जाता है इसका, यानी 7 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3/7 ए बी इंटू 7/4 ए बी। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, बचा क्या हमारे पास में, ए बी से ए बी कट गया, बचा 3/4, 3/4 यानी ए पी बाई पी बी, इसको जब हमने किया तो हमारे पास में बच गया 3/4, यानी ए पी अनुपात, ये अनुपात हमें प्राप्त हो गया, यानी ए पी अनुपात पी बी की अगर हम बात करें तो ए पी अनुपात पी बी क्या आ गया 3/4। ठीक है, यानी इस सवाल में हमें अनुपात प्राप्त हो गया है 3/4। जब अनुपात प्राप्त हो गया है हमें, तो इस P बिंदु के निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अनुपात तो हमें मालूम चल ही गया, अब P बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, P के निर्देशांक देखिए, x निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसके अंदर जब मान रखेंगे हम तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए m1 कितना है, m1 देखिए, अभी अनुपात हमने निकाला तो इसको, इस अनुपात को m1 मान लो, इस वाले को m2 मान लो। m1 मान लिया 3 को, तो m1 लिख दिया हमने 3 इंटू x2, तो x2 कहाँ पर है, x2 है 2, तो इंटू 2 लिख दिया, प्लस m2 किसको मान लिया 4 को,
4 इंटू x1, x1 क्या है देखिए -2, इधर रखा है x1, -2 लिख दिया, -2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 क्या है 3, m2 कितना है 4, यानी 3 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएंगे, यानी -8, यानी -2/7, ये आ जाएगा -2/7। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास में -2/7। ठीक है, इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम। वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, वो भी सेम इसी तरह से होता है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके मान रख देंगे हम। m1 का मतलब क्या है 3, y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब है ये देखिए -4 लिख दिया, प्लस m2 का मतलब कितना है 4 इंटू y1 कितना है देखिए -2, -2 लिख दिया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 यानी 7। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं हम। देखिए 4 × 12, तो हमें क्या प्राप्त हुए ऊपर -12, फिर इधर 4 दूनी 8, -2 था तो -8 हो गए, -8 अपॉन 7, -12 और -8 कितने हो गए -20, -20/7। ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया, यानी P बिंदु के जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए वो हुए, x कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गया -2/7 और y कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गया -20/7। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो कैसे लिखेंगे, -2/7 पहले लिखेंगे यानी x कोऑर्डिनेट है ये, और -20/7 लिखेंगे, ये y कोऑर्डिनेट है। ये P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, और अनुपात क्या आ गया था हमारे पास में 3:4, तो अनुपात भी हमने निकाल लिया और P बिंदु के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 9 पर। इस सवाल में हमसे कहा गया है बिंदुओं A -2,2 और बिंदु B यानी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु हैं A और B, A और दूसरा बिंदु है B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2,2 और B बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,8। इनको हम x1 y1 और x2 y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले जो बिंदु हैं, यानी P, Q और R, ये तीन बिंदु जो इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर, चारों बराबर हैं। P, Q, R 4 बराबर भागों में बांट रहा है। इन P, Q, R के हमें क्या ज्ञात करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिंदु Q जो है वो ये जो रेखाखंड है AB, उसको गौर से जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि बिंदु Q जो होता है, बिंदु Q यहां लिख देता हूं मैं, बिंदु Q
ए बी का, रेखाखंड ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट है। अतः इसके निर्देशांक, अतः Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, देखिए x निर्देशांक कैसे निकलेगा, x निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और y निर्देशांक कैसे निकलेगा, y निर्देशांक का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। यानी x निर्देशांक के अंदर कैसे निकलेगा, x निर्देशांक इस फार्मूले के अंदर मान रख दो, तो कितना आ गया, देखिए x1 प्लस x2, x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2 बाई 2, यानी -2 में से 2 गए तो 0 बाई 2 किया तो आ गया 0, ठीक है। फिर देखिए y कोऑर्डिनेट को देखते हैं हम, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8, तो 2 प्लस 8 बाई 2, 8 और 2 10, यानी 10 बाई 2, यानी यह आ गया 5। यानी Q बिंदु के जो निर्देशांक हमारे पास में प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हो गए, 0,5, 0 यानी x निर्देशांक, 5 यानी y निर्देशांक, ये हमारे Q के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं, अब दोबारा से बात करते हैं हम बिंदु P की। अब बिंदु P को अगर देखें तो ये जो रेखाखंड है AQ, A से Q तक ही देखो आप, AQ, Q बिंदु तो हमें मालूम चल ही गया, तो हम AQ की बात कर रहे हैं, रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे हम दोबारा से लाइन लिख देंगे, बिंदु P रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः P के निर्देशांक, क्या हो जाएंगे P के निर्देशांक, देखिए डायरेक्ट करेंगे अब हम। x निर्देशांक कैसे आएगा, x1 बाई x2, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 कितना है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे q लिख देता हूँ मैं, q, तो q के निर्देशांक कितने आए थे 0,5, तो 0,5 ये लिख दिया। और अब इसको x2 और इसको y2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से मानते हुए x1 y1 x2 y2 इस तरह से मानते हुए अब इसको हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे P के। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2, यानी x कोऑर्डिनेट देख लो, -2 और 0, तो -2 प्लस 0 बटा 2, ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। और 2 प्लस 5 y कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, 2 प्लस 5 बाई 2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। यानी इसको हम करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए, एक तो -1 प्राप्त हो गया, इधर प्राप्त हो गया 7/2, 7/2। तो P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या हुए, -1, 7/2, ठीक है। अब जिस तरह से हमने P के ज्ञात किए हैं निर्देशांक, ठीक उसी प्रकार से हम किसके ज्ञात करेंगे, R बिंदु के। अब R के बच रहे ना, बिंदु R के। तो अब यहाँ पर भी हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे हम, बिंदु R, वही लाइन लिखेंगे, बिंदु R लिख देंगे, बिंदु R को देखो, ये QB का मध्य बिंदु है, रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है।
ठीक है, का मध्य बिंदु है। अतः आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर के निर्देशांक इधर लिख देता हूँ, आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फार्मूला तो यही है, आर का एक्स निर्देशांक क्या होगा, देखिए इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, बिंदु क्यू बी, क्यू के निर्देशांक क्या है 0,5 और बी के कितने हैं 2,8। ठीक है, तो क्यू वाले को अब x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान रहे हैं, ये x2 y2 है ही। ठीक है, अब इस हिसाब से फार्मूले में रख रहे हैं, तो x निर्देशांक, दोनों x निर्देशांकों को जोड़ दो, यानी 0 + 2/2 कॉमा, ये तो x निर्देशांक हो गया। अब दोनों y निर्देशांक जोड़ दो, 5 और 8, 5 + 8/2। ठीक है, इसको किया हमने तो 2/2 आया, यानी 1 आ गया, तो 1 आ गया x निर्देशांक। y निर्देशांक कितना आ गया 8 और 5 13/2, 13/2। तो r के जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 1,13/2। ठीक है, तीनों के निर्देशांक पता चल गए हमें। देखिए हमने क्या किया इस सवाल के अंदर, 4 बराबर भागों में बांट रहे थे ये पी क्यू आर। सबसे पहले क्यू के निर्देशांक ज्ञात किए। क्यू के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए, क्यू को ए बी का मध्य बिंदु मानते हुए। जैसे ही हमें क्यू के निर्देशांक मालूम चल गए, फिर हमने क्या किया, पी के ज्ञात किए। पी के कैसे किए, ए और क्यू इन दोनों का मध्य बिंदु को मानते हुए पी को। ठीक है, पी के मालूम चलते इसी तरह से क्यू बी का मध्य बिंदु मानते हुए आर के निर्देशांक मालूम चल गए। ठीक है, तो पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक हमें मालूम चल गए। ये बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। ठीक है ना, चलिए अब लेते हैं हम इस प्रश्नावली का 10वां और अंतिम सवाल। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक समचतुर्भुज, एक रोम्बस का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक रोम्बस का एरिया ज्ञात कीजिए। एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष, जिसके वर्टिक्स इसी क्रम में है, यानी 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। ठीक है, इस सवाल में हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी दे रखा है। टिप्पणी में फार्मूला क्या दे रखा है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है, एक समचतुर्भुज मान लेते हैं, समचतुर्भुज मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और डी। ठीक है, ए की जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3,0, बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,5, सी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2, -1। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें फार्मूला क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, इसका मतलब हमें विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। विकर्ण कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है ये AC और दूसरा है DB। यानी हमें AC ज्ञात करना है, यानी A से C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। DB ज्ञात करना है, यानी D से B तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी इस सवाल के अंदर हमें डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम
सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं AC, विकर्ण AC की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। AC का मतलब है A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 3,0 और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,4। ठीक है, इनको हम लिख लेंगे कैसे, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। ये हमारा दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे रखेंगे। AC की बात कर रहे हैं तो AC बराबर अंडर रूट x2 - x1। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 कितना है 4 माइनस y1 यानी 0, इसका स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए -1 और -3 ये हो गया -4। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, देखिए ये आ गया 16। इधर देखिए प्लस 4 - 0, 4 में से 0 गया तो कुछ नहीं, 4 ही बचा। 4 का स्क्वायर किया तो फिर से 16 यानी +16, यानी 16 + 16 का ये अंडर रूट आ गया, यानी ये आ गया हमारे को 32 का अंडर रूट आ गया हमारे पास में। और 32 के अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 × 2, इसका अंडर रूट इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखेंगे तो ये 16 का अंडर रूट तो आ जाएगा 4, इसको तो बाहर निकाल लेंगे और अंदर अंडर रूट 2 इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से AC की जो दूरी आई हमारे को क्या प्राप्त हो गई, 4 √2। ये हमें AC की दूरी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है किसकी दूरी, BD या DB। BD मान लेते हैं, इसको BD मान लेते हैं। BD की दूरी हम कर रहे हैं। ठीक है, BD की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,5। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, D के कोऑर्डिनेट्स -2, -1। इन कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब लगाना है हमें डिस्टेंस फार्मूला। कैसे लगाएंगे, देखिए BD = डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1। x2 कितना है -2, x1 कितना है 4, तो ये लिख दिया -2 और -4 x2, इसका स्क्वायर प्लस अब y2 - y1। अब देखिए y2 कितना है, y2 है -1 माइनस y1 यानी -y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। -2 और -6 कितने हो गए, -4 कितने हो गए, -6। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 36 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस करके -1 और -5 कितने हो गए, -6। -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। यानी हमारे पास में क्या आ गया, √72। √72 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं √36 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6 को तो बाहर निकाल लेंगे और √2 ऐसे कैसे रहने देंगे।
ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमें AC मालूम चल गया, वो आया हमारा 4√2, और BD हमें मालूम चल गया, वो आया हमारे पास में 6√2। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम कैसे लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? लिख देंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है? 1/2 इंटू विकर्ण यानी AC इंटू BD, विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो 1/2 इंटू AC कितना था? 4√2, 4 इंटू √2, ठीक है। फिर इंटू BD कितना है? 6 इंटू √2, ये BD लिख दिया। अब देखिए 4 और 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। √2, जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 1/2 इंटू 24 इंटू 2। √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 बच गया, √ हट गया, और 6 चौक 24 यूं का यूं हो गया। अब 2 से ये 2 कट गया, यानी हमारे पास में आ गया 24 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में, वर्ग स्क्वायर यूनिट में नापा जाता है, इसलिए इसको 24 स्क्वायर यूनिट बोलेंगे। क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सिंपल था सवाल। इस सवाल में दूरी सूत्र का इस्तेमाल हुआ है बिल्कुल, और फार्मूला हमें क्षेत्रफल का दे ही रखा है। हो सकता है सवाल में आपको एग्जाम के अंदर इस क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं दिया जाए, इसलिए इस फार्मूले को आपको याद रखना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, खैर इसी सवाल के साथ में हमारी जो प्रश्नावली है 7.2 ये समाप्त हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं।